ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है और सेम सेम पैटर्न पे है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा क्वेश्चन समझ सकते हो। और एक अगर मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट दे रहे हो, तो उसमें होता ये है कि आपके पास समय कम रहता है बिल्कुल ही। तो उसके लिए जब सबको पता है पहले से कि यही पैटर्न बार बार आता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस का जो चीज़ें याद करना अच्छी होती है। तो पहले मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सबसे अच्छा तरीका इसका जो हो सकता है, जो बेसिक तरीका जिससे आपको समझ में आ जाए, वो मैं बता दूंगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका होता है कि एक सर्कल होता है, उसमें 2 दिशाओं में ये दिया होता है और ये 3 एंगल की बात करता है। या तो ये पूछेगा आपसे, या तो ये पूछ देगा, ये नहीं देगा, या तो ये नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तो इसमें हमें देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ दिया हुआ 34, आपसे SMN पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 180 माइनस, हमेशा जो बाहर वाले कोण होते हैं ना, बाहर वाला जो ये कोण है उसको माइनस कर दो। उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 और 5 1 6। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ये 62 माइनस करेंगे इसमें से तो 118 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर 5 और 9। आंसर आपका ये हो जाएगा एंगल। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, चाहो तो याद कर सकते हो। चलो अब बेसिक पे आते हैं कि बेसिक से कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक। तो बेसिक से हम ऐसे करते हैं कि लाल पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, इस एंगल को मान लेते हैं x। यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन में ये जो एंगल होता है, ये दोनों में कॉमन एंगल होता है, ये दोनों में कॉमन है। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 28, यानी कि 20 60 और 8 जाएगा तो 152 माइनस x हो जाएगा ये वाला एंगल। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में देखूँ, M R और N में देखूँ मैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 34 दिया हुआ है तो 180 माइनस 34, 180 में से 30 जाएगा 50 और 50 में से 4 जाएगा 146, 146 माइनस x हो जाएगा। और आपको सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 8 9 और 2 होगा, -2x इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पे 180 है तो 20 और 98 118 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, यहाँ भी सेम चीज़ आ रहा है। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को मात्र देखते बनाया जा सकता है, 10-20 सेकंड का समय आपको लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए।